everyone, how are you all? I hope you all are doing great and अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। बोर्ड्स की तैयारी करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। सो इसी बोर्ड्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दिस इज़ द वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी की। देखिए, आप जब किसी भी चीज़ में उतरते हैं, ठीक है, जो आपको फाइनल जंग लड़नी है, उसके लिए आपको पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी, राइट? तो वो तैयारी हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी, कितने टाइम में हमें क्या कवर करना है, रिवीजन कब स्टार्ट करना है, हम कैसे अप्रोप्रिएट टाइम दे सके अपने सिलेबस को, रिवीजन को, पेपर सॉल्व करने को। ठीक है, देखिए, एट द एंड अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के जाते हैं ना, तो हो सकता है आप सिलेबस तो पूरा कर ले, लेकिन उस सिलेबस को कैसे प्रेजेंट करना है वो शायद आप नहीं जान पाएंगे। और कैसे रिवीजन करें, वो सब बिना स्ट्रैटेजी के मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है, राइट? सो दिस इज़ आवर स्ट्रैटेजिक वीडियो। इस स्ट्रैटेजी वीडियो के हम दो पार्ट्स रखेंगे। पहले पार्ट में विल टॉक अबाउट कि कैसे अपने सिलेबस को डिवाइड किया जाए, जिसमें हम यूज़ करेंगे 60-40 टेक्निक। एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कि कैसे उस डिविजन के बाद उसे कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन के लिए बच्चे वी विल यूज़ MYD, right? MYD method and the second method is a two subject methods। ठीक है, ये सारे मेथड्स को हम इस वीडियो दो पार्ट ऑफ द वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नाउ सी, दिस इज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है हमारा जो ओवरऑल सिलेबस जो हमारा है। अब देखिए बच्चे, देखिए आर्ट्स जो है ना, वो बहुत ही वाइड फील्ड है, ठीक है। उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक आर्ट्स की स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाए। हो सकता है कुछ स्कूलों में इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाए, हो सकता है कुछ स्कूलों में वो फिलोसफी पढ़ाएं, ठीक है। तो अब आप अपने स्कूल के हिसाब से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को आप इन सात सब्जेक्ट्स ही होते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बना लें और उस लिस्ट के सामने आप अपने टोटल नंबर्स ऑफ चैप्टर्स जो भी हैं आपको राइट डाउन करने हैं। सी, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने हर एक साइड अपने सारे सब्जेक्ट्स लिख लिए हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स लिखिए एंड जस्ट उसके सामने आपको एकदम ब्रीफली डिफाइन करके लिखना है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं। लेट्स से हमारे साइकोलॉजी में 10 चैप्टर हैं, पॉलिटिकल साइंस में 8 चैप्टर हैं, सोशियोलॉजी में अगेन 10 चैप्टर हैं। तो अब आपको एक पूरा सा एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप लिखेंगे कि आपके कितने चैप्टर्स हैं, राइट? इसके बाद सर हम अपना अप्लाई करेंगे 60-40 टेक्निक। 60-40 टेक्निक में पेज 1 जो पहला पेज जो होगा आपका, ठीक है, लेट्स से हम एक पिन पेज ले रहे हैं। पिन पेज में हमने एक पेज पे सारा अपना सिलेबस लिख लिया। द नेक्स्ट पेज दैट यू विल बी हैविंग, उसके अंदर आप अपना जो भी सिलेबस का जो मेजॉरिटी 60% ऑफ द सिलेबस है वो आप एक साइड लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि संस्कृत में मेरे पास टोटल 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 20 चैप्टर्स में से सर इन जो पहले का जो टर्म 1 है उसमें आई विल बी कवरिंग दी 13 चैप्टर्स। इसका मतलब क्या है, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, हमें 60-40 डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब जो पहला जो टर्म 1 यानी कि जून से लेकर सितंबर तक का जो पार्ट है उसमें हमारा आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। संस्कृत का एग्जाम्पल लिया मैंने, संस्कृत में टोटल 20 चैप्टर्स है, बट इन दिस जो हमारा टर्म 1 है या जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं अपने 13 चैप्टर्स कवर कर लूंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरा पॉलिटिकल साइंस है, मेरे पास 8 चैप्टर्स हैं, उसमें से मैं सर 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगी। हमें आधा आधा डिवीजन नहीं करना है, ठीक है। हमें जो फर्स्ट के जो 4 मंथ है उसमें हमें अपना सिलेबस ज्यादा कवर करना है, ठीक है। और क्यों कवर करना है, वाई 60-40 टेक्निक, इसे मैं आपको आगे ज्यादा ब्रीफली डिफाइन करूंगी, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला समझ आ गया होगा। आप एज एन एग्जाम्पल आप इस जो शीट है जो आपको ऊपर दिख रही है आप उसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पार्ट 1 दैट इज जून टू सितंबर। नाउ अब ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 यानी कि सर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हम कैसे अपना सिलेबस, बाकी के जो भी चैप्टर्स बचे हैं दैट इज 40% ऑफ सिलेबस जो भी है हम उसे इन 3 महीनों में कवर कर लेंगे, ठीक है सर। जैसे मैंने बोला साइकोलॉजी
टोटल 10 चैप्टर्स हैं, पहले मैं 6 चैप्टर कर लूंगी, बाकी के 4 चैप्टर जो हैं वो मैं कवर करूंगी अपने अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के टाइम में, ठीक है। हो सकता है आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट्स का नंबर जो है वो आगे पीछे हो जाए, ठीक है, लेकिन आप इस हिसाब से अपने जो सिलेबस को है ब्रॉडली आप पहले डिवाइड कर लें। इज इट क्लियर? ओके। अब सर बात आती है कि वाई 60-40 टेक्निक, क्यों 60-40 टेक्निक यूज की जाए। देखिए आपने पहले समझ लिया 60-40 टेक्निक क्या है, अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस बताती हूँ। देखिए जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं ना, आप इसके दो रीजन है, ठीक है। तो रीजन नंबर 1 है, जब भी हम कोई चीज शुरू करते हैं ना, इनिशियली हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, ठीक है। सो और वो मोटिवेशन जरूरी नहीं है हमेशा बना रहे। सो जब आप 60-40 टेक्निक यूज करते हैं, फर्स्टली इट इज लाइक अ सेफर साइड, ठीक है, कि इनिशियली लेट्स से आपको 60% सिलेबस नहीं भी होता है तो भी आपके पास पीछे अच्छा खासा टाइम बचेगा अपना सिलेबस पूरा करने का। बट ये टेक्निक मुझे जो फर्स्ट वाला जो टिप है वो मुझे थोड़ा ठीक ठीक लगता है। जो बेटर टिप जो मुझे लगता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि जब आप 60% ऑफ दिस सिलेबस आप ऑलरेडी आपका कंप्लीट है, सो एट द एंड आपके पास रिविजन करने का बहुत अच्छा टाइम आपको मिल जाता है, ठीक है। पहले आप अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं, सेकेंड आपने अपना सिलेबस जो भी है वो पूरा कर लिया, इसके बाद सर आप जब अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद जब आप जो आपका जनवरी से लेके फेब ये जो 2 महीने अगर आप उसमें पेपर लगाएंगे, ठीक है, यू विल हैव द ट्रिमेंडस रिजल्ट, ठीक है। आपको जो इसका बेनिफिट होगा, इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा सर, ऑलरेडी आप 2 से 3 बार अपनी चीजों को पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एक बार जब आपने पढ़ा है, दूसरा आपके स्कूल की एग्जाम में भी आप पढ़ेंगे आई एम श्योर, ठीक है। एंड तीसरी चीज सर, जो ये जो हमारा 40% सिलेबस के साथ हमें रिविजन भी करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आप 2-3 बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जब आप चीजों को रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपको उसे अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। आप खुद नोटिस करिएगा कि एक चीज आपने एक बार पढ़ी है और सिमिलर अगर वही चीज आपने अगर 2 से 3 बार पढ़ी है और फिर आप अगर किसी चीज को लिखेंगे, जब आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे, सो इट विल बी मच 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 मोर बेटर, इट विल टेक much more lesser time and you can have a tremendous result out of it. So this is why we are using 60-40 technique, and yeah, this is actually a highly recommended technique. So this was our part 1 of the video. In part 2 of our video we will see that how to apply, how to practically apply, कि भाई सिलेबस तो डिवाइड कर लिया, अब इसे सिलेबस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपने टारगेट्स बनाए, कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, कैसे पढ़े, वी विल सी इट इन अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सो पार्ट 2 में मेनली हम कवर करेंगे द 2 सब्जेक्ट टेक्निक्स एंड MDY टेक्निक्स। सो स्टे ट्यून एंड bye bye.